श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। तपः प्रभावात् तपसा कृच्छ्रचान्द्रायणादिलक्षणं तत्र तपशब्दस्य रूढत्वात् नित्यादीनां विधिवत् कर्मणाम् उपलक्षणम् इदं मनसश्चेन्द्रियाणां च एकाग्र्यं परमं तप इति स्मरणात्। तस्य च सर्वस्य तपस्सः तस्मिन् श्वेताश्वतरे नियमेन सत्त्वात् तत्प्रभावात् तत्सामर्थ्यात् देवप्रसादाच्च कैवल्यमुद्दिश्य तत् अधिकार सिद्धे बहुजन्मसु सम्यक आराधित परमेश्वरस्य प्रसादाच्च ब्रह्म अपरिच्छिन्न महत्वम इति प्रसिद्ध द्योतनार्थ। तो हम लोग तप शब्द का जो है अर्थ समझ रहे हैं। तप का जो है पहले कृच्छ्र चांद्रायण आदि व्रत को जो है तप बताया है। दूसरा अर्थ तप के लिए जो है हम लोगों को विधिवत अनुष्ठित जो नित्यादि कर्म है उसको समझाए है। फिर तप मतलब क्या है? तप मतलब ये मनसश्चेन्द्रियाणाम से एकाग्रम तपः करके एकाग्रता को तपः कहा है। तस्य च सर्वस्य तपसः मतलब इसमें जो है चॉइस नहीं है। मतलब पहला चाहिए तो पहला ले सकते हैं, दूसरा चाहिए तो दूसरा ले सकते हैं, या ये तीसरा जो है जो अच्छा लग रहा है, सबका जो है आधार वही है। तो नित्य कर्मादि करने का कारण क्या है? मनस का एकाग्रता प्राप्त करने के लिए। तो अंततः गत्वा वहीं तो जाना है, तो सीधा जो है वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? तस्य च सर्वस्य वो जो सब प्रकार का जो तप बताया है वो सब तप, यहाँ चॉइस नहीं है। नित्य कर्म को हम लोग छोड़ सकते हैं, ये बात हो ही नहीं सकता है। और कृच्छ्र चांद्रायण व्रत को जो है हम लोग नहीं, क्योंकि कृच्छ्र चांद्रायण आदि व्रत क्या है? ये सब प्रायश्चित रूपी कर्म है। नित्य कर्म जो है यद्यपि हम लोगों को जो है नया पाप जो है लगने से बचा सकता है, मगर जो पुराना पाप है, यहाँ पर क्या कहते हैं, कोई जो है दूसरा मित्र को, मैं पहले बार जब सुना मुझे बहुत हंसी लगा, मैं बोला ये शब्द बहुत अच्छा है, इसको मैं यूज़ करूँगा। पुराना मित्र को जब मिलते हैं साधु लोग, बाबा लोग, तो क्या कहते हैं? पुराना पापी है बोल के। मतलब पुराना पापी सही बात तो है ही है, पुराना पापी है ये। तो ये जो पुराना पापी हम लोग है, पापी तो है ही है। तो कृच्छ्र चांद्रायण, गंगा जी में जो स्नान करना है वो भी एक प्रकार का तप। कृच्छ्र चांद्रायण में जो आदि पद है उसमें आ जाता है। तो नित्य रूप से जो विधिवत या अविधिवत जो भी हम लोग अपने बल पे जो कर रहे हैं तपस, वो सब जो है वो कृच्छ्र चांद्रायण में आ जाएगा। तो ये तीनों प्रकार का जो तप सर्वस्य तपस है, ये सब प्रकार का तप क्या है? इसलिए मतलब कोई भी चॉइस नहीं है, ये बता रहा हूँ। तस्मिन् श्वेताश्वतरे, वो जो श्वेताश्वतर में, ये जो इस श्वेताश्वतर में नियमेन सत्वात्, ये सब जो है बहुत बढ़िया प्रकार से जो है बताया गया है। और ये जो श्वेताश्वतर ऋषि के अंदर ये सब दोनों तरह से लेना चाहिए। ये दोनों जो है श्वेताश्वतर के ऋषि के अंदर भी है और इस ग्रंथ के अंदर भी है। तो इसलिए मतलब श्वेताश्वतर ऋषि के अंदर मात्र रहेगा तो, और ग्रंथ में वो बताया नहीं है, ये बात हो जाएगा। तो इसलिए तपस सब जो है इसमें श्वेताश्वतर में भी और उनका जो ग्रंथ में भी नियमेन सत्वात्, वो ढंग से रहता है सत्वात्। इसलिए तत्प्रभावात् तत्सामर्थ्यात् देव प्रसादाच्च। दूसरा जो अर्थ है श्वेताश्वतर ऋषि में, तो उस ऋषि में वो जो नियम से रहने के कारण जो है उसका प्रभाव से, वो जो तपसादि का प्रभाव से और उसका सामर्थ्य से, प्रभावात मतलब सामर्थ्यात, उसका सामर्थ्य से, उसको ढंग से अनुष्ठान करने का सामर्थ्य से देव प्रसादाच्च। मतलब केवल जो है अपना ही यहाँ पर जो है क्या नाम है, अपना ही साधन का जो फल ये नहीं मानना चाहिए।
ईश्वर प्रसाद, वो जो परमात्मा का प्रसाद वो अनिवार्य है। प्रसन्ने ही परमात्मा नहीं, ऐसा जो है हम लोग बात देख के आए हैं। इसलिए देव प्रसादाच्च वो मुख्य है। कैवल्यम उद्देश्य मतलब स्वसामर्थ्य भी है और देव प्रसाद भी है। मतलब किसके लिए इसको प्रयोग करेंगे? क्योंकि हम लोग जो है परीक्षा में जाते वक्त भगवान कुछ पढ़ के तो आए हैं, पढ़े बिना जो जा नहीं रहे हैं, फिर भी भगवान करके जो है हम लोग भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तो वहां भी क्या है? स्वसामर्थ्याद देव प्रसादाच्च है। मतलब मैं एक उदाहरण, सामान्य से उदाहरण जो है परीक्षा का हम लोग जो अनुभव किए उसको बता रहा हूं। जो आस्तिक है वह कोई भी कर्म में अपना जो है बल हो तो भी, अपना दम पे वो काम कर रहा है तो भी जो है भगवान करके जो है देव प्रसाद के लिए प्रार्थना तो करेगा, वहां तो देव प्रसाद होगा। प्रारंभ करके वैसे ही कर रहा है। तो यहां पर ऐसा लौकिक कर्म के बारे में नहीं कह रहे हैं। कैवल्यम उद्देश्य, मोक्ष के लिए, मोक्ष उद्देश्य के लिए क्या कर रहा है? तत् अधिकार सिद्धये। मतलब किसके बारे में कह रहे हैं? श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर ऋषि। और वो क्या है? तो वो जो बताया गया तपस, उसका सामर्थ्य उनमें है और उसका ईश्वर का प्रसाद भी उनमें है। और वो क्या कर रहे हैं? कैवल्य के उद्देश्य से, मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य से तत् अधिकार सिद्धये। वो जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो अधिकारत्व है उसको प्राप्ति करने के लिए बहुजन्मसु सम्यक आराधित परमेश्वरस्य प्रसादाच्च, बहुत जन्म जो आराधन किया है परमेश्वर, पहले जो है देव प्रसादाच्च बताया है, यहाँ परमेश्वर प्रसादाच्च बताया है। देव प्रसादात मतलब श्रवणादि से जो प्राप्त हुआ है वह, और यहाँ जो है उपासनादि से जो प्राप्त हुआ है उस पर ईश्वर के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वरस्य प्रसादाच्च ब्रह्म अपरिच्छिन्नम, अपरिच्छिन्न महत्वम। ब्रह्म जो अपरिच्छिन्न महत्व है उसको प्राप्त करने के लिए वो जो है कर रहे हैं, और उस कोई जो है यहाँ पर परमेश्वर रूप से बताया गया है। प्रसिद्ध होते, प्रसिद्ध ही है ये विषय। श्वेताश्वतरो नाम ऋषि विद्वान यथोक्तम ब्रह्म परंपरा परंपरा प्राप्तम गुरुमुखा श्रुत्वा मननध्यासन आदर नैरंतर्य सत्कारादिभिः ब्रह्म अहम अस्मीति अपरोक्षीकृत अखंड साक्षात्कारवान। तो यहाँ पर जो है तस्य च सर्वस्य श्वेताश्वतरेशत्वात् इत्यादि जो है यहाँ पर यहाँ तक क्या बताया है उनमें है, और वो प्रवृत्ति कर रहे हैं मोक्ष के लिए। ऐसा एक मतलब सिर्फ हम नहीं हैं, इस ग्रंथ का जो ऋषि है वह भी प्रवृत्ति में ही है, उनको भी ज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो बिना ज्ञान प्राप्त करके वो कैसा जो है इस विषय के बारे में जो है हम लोग को सिखा सकता है? हम परंपरा से जो सत्य का जो विषय जानता है वो कर सकते हैं, इस व्याख्या को भी ले सकते हैं। मगर पहले भी बता दिया है और यहाँ भी जो है जोर से बता रहे हैं, ये श्वेताश्वतर नाम ऋषि ही, श्वेताश्वतर नाम का ये जो ऋषि है वो क्या है? विद्वान। विद्वान, विद्वान मतलब यथोक्तम ब्रह्म परंपरागतम, यथोक्तम ब्रह्म साक्षात्कारवान। यथोक्तम ब्रह्म साक्षात, अंतिम शब्द जो है साक्षात्कारवान, अखंड साक्षात्कारवान, यही जो है विषय है। यथोक्त ब्रह्म जो ब्रह्म बताया गया है श्रुति में उसको साक्षात्कार कर दिया। ठीक है, बैठे बैठे अचानक करंट लगा जैसा हो गया नहीं, उसके लिए है परंपरा प्राप्तम गुरुमुखात् श्रुत्वा मनन निध्यासन आदर नैरंतर्य सत्कारादिभिः ब्रह्म अहम अस्मीति। एक एक स्टेप से जो है वो कर रहे हैं, सीधा जो है ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया है। कैसा किया ब्रह्म को प्राप्ति? किस ब्रह्म को? परंपरागतम ब्रह्म,
ब्रह्म के साथ संबंध करके भी समझना है। परंपरागतम ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्ञान यहाँ पर, ठीक है। गुरु मुखात् श्रुत्वा, वो जो परंपरागत ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म विद्या को जो है गुरुमुख से श्रवण करके, श्रवण से मात्र मतलब श्रवण सहित मनन तो होता ही है, कभी कभी जो है श्रवण के पश्चात भी मनन हो सकता है। तो वैसा जो है श्रवण के पश्चात भी उसको छोड़ा नहीं है, उसी के बारे में सोच के जो है विचार करते करते, क्योंकि विचार करना अनिवार्य है, तेन विचारेण करके जो है स्पष्ट कर दिए हम लोग इस बार। तो ब्रह्म मनन निध्यासन, वो मनन निध्यासन को क्या कैसा करना है, 3 बजे उठ के जो है अभी मनन करना है, ऐसा जो है बहुत दुख से नहीं है, आदरात, वो जो है प्रेम से करना है। और चलो आधा घंटा हो गया बस, अभी जो है आगे का काम नहीं है, नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही, जो बताए है वो योग सूत्र का ऐसा ही शब्द ले लिया। तो उसको जो है बहुत प्रेम पूर्वक श्रद्धा के सहित हम लोग जो है कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ जो है चॉइस नहीं है हम लोगों को, मतलब थोड़ी देर के लिए करो, थोड़ी देर के लिए छोड़ो, थोड़ी देर के लिए करो, ये बात नहीं है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस करना है, उसके लिए बता रहे हैं नैरंतर्य करना है। वो करके क्या है, इत्यादि से, इत्यादि भी क्या प्राप्त होगा, ब्रह्म अहम अस्मि इति, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो तत्वमसी जो है उपदेश रूप है, वहां सुनने के पश्चात भी जो है अपरोक्ष ज्ञान होने का जरूरत नहीं है, वो अनिवार्य नहीं है। उत्तम शिष्य के लिए तत्वमसी मात्र जो है का बहुत ही काफी है, उसको आगे करके कुछ जरूरत नहीं है। मगर जो मध्यम अधमाधिकारी लोगों के लिए जो है तत्वमसी का जो है विचार करना पड़ता है, वही किए वो करके क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, और अहम ब्रह्मास्मि अनुभव स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि अनुभव स्वरूप है। बाकी सब जो है प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि जो है वो जो है उपदेश स्वरूप, आप परोक्ष ज्ञान में जो है उसको हम लोग समझ सकते हैं, मगर अहम ब्रह्मास्मि को जो है परोक्ष ज्ञान रूप में कदापि नहीं समझ सकते। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आया तो कैसा बोल सकते हैं। तो क्योंकि जब तक आपको जो है ये संशय आदि विपर्य आदि है, तब तक मैं ब्रह्म हूँ ये बात कैसा जजेगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि इति अपरोक्षीकृत, बहुत बढ़िया से शब्द है, अपरोक्षीकृत, अप्रोक्ष 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 ज्ञानम प्राप्तवान हो गया। ये जो है अखंड साक्षात्कार ये सब करने का जरूरत नहीं है, अप्रोक्ष ज्ञानम प्राप्तवान हो गया। अप्रोक्षीकृत करने का जरूरत क्या है, वो शब्द बहुत मुख्य शब्द है, अप्रोक्षीकृत। इसके लिए जो है आपको जो मुक्तावली नाम का जो ग्रंथ है, मुक्तावली वेदांत का नहीं है, सिद्धांत, हाँ वो जो है तर्क का ग्रंथ में बता रहा हूँ, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, उसका जो है प्रारंभ में, क्योंकि मुक्तावली ये जो है चतुर्थी जैसा है। मैं पहले बार जब किसी जो एक ब्राह्मण था, उसके पास जाके चतुर्थी कब है बोल के पूछ रहा था, मैं जब घर में था तब। मेरा उद्देश्य है गणेश चतुर्थी कब है, तो पूछने लगा कौन सा चतुर्थी, क्या पागल है क्या, इतना भी नहीं जानता इसको, जो है मैं विद्वान बोल के इसके पास आके पूछ रहा हूँ चतुर्थी कब है, वही चतुर्थी। अरे चतुर्थी हर पक्ष में एक बार होता है। अच्छा, मुझे क्या मालूम है वो सब, मुझे संडे मंडे ट्यूसडे जो है हर हफ्ते में एक बार आता है ये मालूम है, चतुर्थी हर पक्ष में एक बार आता है मुझे क्या मालूम है। तो वैसे ही जो है मेरे चेला, ये उदाहरण में जब दिया था, मेरा चेला जो है मेरे पास आके पूछ रहा था कि मुझे जो है चूड़ामणि पढ़ना है, मतलब कौन सा चूड़ामणि पढ़ना है तुझे,
तो वो जो है मुझे वैसे ही देख रहा था, मुझे समझ में आया, मैं वो ब्राह्मण को जिस रूप से देख रहा था वो मुझे देख रहा था। इसको जो है विद्वान समझ के मैं इसके पास आके पूछ रहा हूँ चूड़ामणि, और ये पूछ रहा है मुझे वापस कौन सा चूड़ामणि। वेग चूड़ामणि भी नहीं जानता, इसके पास क्या पढ़ूंगा मैं। तो तब बताया था वेग चूड़ामणि नाम एकमात्र ग्रंथ नहीं है, चूड़ामणि जो है अनेकों ग्रंथ है, वेदांत चूड़ामणि, वो चूड़ामणि चूड़ामणि करके तर्क चूड़ामणि भी है। तो वैसा सिद्धांत मुक्तावली, मुक्तावली में जो है बहुत से मुक्तावली है, सिद्धांत मुक्तावली में भी बहुत से है। यहाँ पर न्याय सिद्धांत मुक्तावली, क्योंकि व्याकरण वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जैसा जो है ये सब कौमुदी ये सब जो है बहुत सरल शब्द है, सब जगह पे जो है जोड़ देते हैं इसको। तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली के बारे में क्या है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में पहला श्लोक वहां पर कहते हैं वलयीकृत वासुकी ही, वो शब्द जो है याद रखने का है, वलयीकृत वासुकी ही। उसके ऊपर बहुत से बढ़िया विचार चलता है नीचे टीका में। तो ये वलयीकृत वासुकी ही शिव जी के बारे में जो है बता रहे, शिव जी को नमन करने का श्लोक है, वो नमस्कारात्मक श्लोक है मंगलाचरण में। तो वलय जो है वो वासुकी को अपना वलय रूप में पहना है, वलयीकृत वासुकी, वासुकी को वलय रूप में पहना है, सिंपल सीधी सी अर्थ है, वलयीकृत वासुकी, वासुकी को वलय में। मगर तात्पर्य वो नहीं है, गलत है वो। क्या गलत है? वलय तो वासुकी को तो वलय में पहना है, तो उसमें गलती क्या है? टीका में जाके देखिए, अवलयम वलयीकृत्य इति वलयीकृत्य, ऐसा जो है लिखते हैं। क्या बताना चाहते हैं? ये सांप है या वलय है? सांप है। कल जो है परसों जो है देख रहे थे, कल भी देखे थे, कल जो है एक कालिंदी को ही देख चुके हम लोग, इतना बड़ा सांप है कल पैदल घूमते वक्त। मतलब वलयीकृत वासुकी, वासुकी को जो है वलय रूप में तो कोई स्वीकार ही नहीं करते हैं। वलय है क्या हो? नहीं, वो सांप है। मगर जो वलय नहीं है, जो कंगन नहीं है, उसको कंगन रूप में जो है ये उपयोग कर रहे हैं। जो कंगन नहीं है वो कंगन रूप में है, इसलिए वो वलयीकृत्य, वलय मतलब कंगन है, वलयीकृत्य, वलयीकृत, समझ रहे हैं ना? जो कंगन नहीं है वो कंगन रूप में प्रवृत्ति प्रयोग होता है, उसको वलयीकृत वासुकी ही कहा। वलयीकृत मतलब जो नहीं है वो जैसा। अभी आके यहां देखिए, अपरोक्षीकृत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपरोक्षीकृत मतलब अपरोक्षीकृता, अपरोक्षकरण जैसा, जो अपरोक्षकरण मतलब यहां पर आप साक्षात ब्रह्म को जो है देख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो विषय नहीं है। विषय हो गया तो आप विषयांध ही रहेंगे, ब्रह्मज्ञानी नहीं बनेंगे, विद्वान नहीं बनेंगे। तो यहां पर क्या है? अज्ञान निवृत्ति हुआ है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं हमेशा। मैं अपने आप को जो है हमेशा साक्षात कर रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है मैं अपने आप को ही, ब्रह्म को ही साक्षात्कार कर रहा हूं बोल के। प्रमाण क्या है? यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, अपरोक्षात पंचमी का जो है अपरोक्षम इत्यर्थ करके द्वितीय में कर्म में कर दिया हम लोग वेदांत परिभाषा में। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, हमेशा हमें जो है अपरोक्ष स्वरूप में अनुभव में आ रहा है, और हमारा अध्यास के कारण बुद्धि अकौशलता, कौशलता नहीं है जहां पर, वो अकौशलता, वो बुद्धि अकौशलता के कारण जो है हम लोग उसको दूसरा ढंग से समझ रहे हैं। तो इसलिए क्या है? अपरोक्षीकृत, अपरोक्ष नहीं होता है कुछ, क्योंकि हमेशा अपरोक्ष ही है, फिर भी अपरोक्ष किया जैसा। तो क्या है? अखंड साक्षात्कारवान। किसको? वो अभी जो है विच्छिन्न रूप से अनुभव जो होते आ रहा है, वह अखंड रूप में अनुभव में रहता है। बस अविद्या के कारण विच्छिन्न रूप से कभी जो है समाधि अवस्था प्राप्त भी हो जाता है, कभी कभी सुषुप्ति में उसी को जो है हम लोग अनुभव भी कर रहे हैं।
सुषुप्ति में भी जो है आत्मानुभव भी हो रहा, आत्मानुभव ही हो रहा है, मगर क्या है, समाधि का तुल्य नहीं है। समाधि में अज्ञान रहित तत्व है, यहाँ अज्ञान सहित तत्व है, अज्ञान बीज सहित तत्व है। तो इसीलिए क्या है, अखंड साक्षात्कारवान कहा है। ठीक है। अथ स्वानुभवदार्ढ्य अनंतरम अत्याश्रमित्य है। अभी जो है स्व अनुभव, अपने जो अनुभव है, अखंडाकारा वृत्ति के जो अनुभव है, उसको दृढ़ता करने के पश्चात अत्याश्रमी लोगों के लिए क्या किया है। अत्याश्रमी मतलब क्या है, अति पूजायाम धातु है, अति पूजायाम। तो पूजा अर्थ में जो है अति धातु प्रयोग किया जाता है। अति ही क्या कहता है, अति पूजायाम इति स्मरणाद अत्यंतम पूज्यतम आश्रमेभ्यः साधन चतुष्टय संपत्ति महिम्ना स्वेषु देहादिषु अपि जीवन भोगादिषु अनास्थावद्यः। बहुत बढ़िया है। स्मरणात् अति पूजायाम, ये स्मरण है, मतलब स्मरणात् मतलब स्मृति का जो है उद्देश्य है। स्मृति कौन सा स्मृति है, ये धातु पाठ। धातु पाठ के आधार पर, पाणिनीय धातु पाठ के आधार पर जो है ये जो बताया गया अति जो है धातु पूजार्थ में प्रयोग किया गया है। इसलिए अति अत्यंत पूज्यतम पूजा किनको किया जाता है, जो वृद्ध है उनको करते हैं। हमारा परंपरा है, जो वृद्ध है उन लोगों को हम पूजा करते हैं। वृद्ध मतलब कौन है, वृद्ध मतलब जिनका जो है दाढ़ी बीड़ी पक गया है, वही तो है। तो इसको जो है हम लोग 5 प्रकार में लेते हैं। वृद्धत्व भी जो है 5 प्रकार का होते हैं। एक वयोवृद्ध, उम्र से जो बूढ़े हैं, तो बड़े हैं, बूढ़े क्यों बोलना है, बड़े हैं। और आश्रम वृद्ध, आश्रम से जो है जो बड़े हैं। वयोवृद्ध भी यद्यपि हो तब भी आश्रम वृद्ध है, उनसे जो है उनको जो है वो नमन करना है। ठीक है। तो वर्ण वृद्ध है, वर्ण के बाद आश्रम है, तो वर्ण वृद्ध, आश्रम वृद्ध, तपोवृद्ध, तपोवृद्ध तपस के आधार पर जो वृद्ध है। तो ये जो वर्णादि, आश्रमादि, वयोवृद्धादि जो भी है वो सब तपोवृद्ध के पास जो है माथा टेकना ही पड़ता है। अब अंततः जो है 5वां वृद्धत्व जो है ज्ञान वृद्धत्व। वयोवृद्धत्व, वर्ण वृद्धत्व, आश्रम वृद्धत्व, तपोवृद्धत्व और ज्ञान वृद्धत्व, ये क्रम से 5 प्रकार का हम लोग मानते हैं। तो ज्ञान वृद्धत्व कितना भी जो है वो छोटा है, नमन करना पड़ता है। ये कहाँ हम लोग सीखे हैं, दक्षिणामूर्ति के स्वरूप में। सिर्फ नहीं है, दक्षिणामूर्ति का अवतार जो है उनका स्वरूप में ही वही देखे हम लोग। शुक्रदेव जी भी, भागवत आप लोगों का जो भागवत में भी बात है सही। तो हम लोगों का जो शंकराचार्य सामने है, इसलिए शंकराचार्य को लेके दक्षिणामूर्ति को बोलना नहीं था। दक्षिणामूर्ति को उदाहरण लेके शंकरो चरति शंभो चरति भूमो शंकराचार्य रूपा कहा है आपका दिग्विजय में। शंकर दिग्विजय में जो है विद्यारण्य भगवान लिखते हैं शंभो चरति भूमो शंकराचार्य रूपा। तो साक्षात शिव जी ही जो है शंकराचार्य रूप धारण करके यहाँ भूमि में चरण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो वो जो दक्षिणामूर्ति वृद्धा शिष्या गुरु युवा कहा है वहाँ पर, और यहाँ पर भी वही स्थिति है। मंडन मिश्र इत्यादि जो है उनसे बहुत बड़ा वृद्ध है, फिर भी जो है उनके पास बैठ के जो है पढ़ रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर वो जो स्मरणात् अत्यंत पूज्यतम आश्रम के अनुसार जो है अत्यंत पूज्यतम आश्रम वाले हैं ये सन्यासी। इसलिए दक्षिण में जो है जब दंडी सन्यासियों को नमस्कार करते हैं, 1 बार नहीं करते हैं, 4 बार करते हैं। हम लोग जो है आधा नमस्कार करते हैं, यहाँ जो देखा मैंने आधा नमस्कार लड़की जैसा नमस्कार करते हैं।
वो नमस्कार ही नहीं है। पुरुष जो है साष्टांग करना है, दंडवत बोल देते हैं यहाँ पर, दंडवत करना है नमस्कार पुरुष। और वो जो नमस्कार भी क्या है, यहाँ क्या कहे, पूज्यतम आश्रमेभ्यः, सन्यासियों के लिए 4 बार नमस्कार करेगा, उठेगा, फिर नमस्कार करेगा, फिर उठेगा, एक एक्सरसाइज रूप में हो जाएगा वो। तो अत्यंत पूज्यतम, इसलिए जो है पूज्य, बाकी भी पूज्य है, गृहस्थाश्रम में जो भी विद्वान है वो भी तो पूज्य है, तो मगर उसके जो महत्व है उससे अधिक महत्व, उसको द्योतन करने के लिए 4 बार, आश्रम के लिए 1 बार, प्रति आश्रम के लिए 1 बार करके 4 बार करता है। तो आश्रमेभ्यः, तो ठीक है, वो मतलब सन्यासी हो गया है, सन्यास ले लिया है। सन्यास क्यों लिया है, उनका जो बीवी उनको भगा दिया घर से, हो सकता है कोई भी कारण हो सकता है। तो वैसा होने से भी जो है उनका पूर्व को मत देखो, अभी क्या उनका विवेक वैराग्य स्थिति है उसी को देखो। क्योंकि एक प्रयोग है, ऋषि का मूल और नदी का मूल जो है कभी देखना ही नहीं चाहिए। वो ऋषि कैसा बना, भी वाल्मीकि को देखो, उतना बड़ा ऋषि है, वाल्मीकि ऋषि कह के इतना जो है बड़ा करते हैं, वो किस लिए ऋषि बना, चोर था वो। हाँ ठीक है, हम लोग नित्य जो गायत्री जप कर रहे हो, गायत्री का जो ऋषि है वो कौन था, भोगी राजा। और यहां जो आया था ढोंगी साधक, साधक थोड़ी था वो, उसको जो है कुछ नहीं है, उसका अहंकार पुष्टि करने के लिए ये जो कामधेनु जो है वो नहीं दे रहा था, मैं उससे बढ़िया से एक कामधेनु तपस से जो है ले लूंगा करके वो लिया है। बाद में वही वशिष्ठ ने इनको ब्रह्मर्षि बताया है ना। तो ऐसा जो है पूर्व में जो हुआ है उसको नहीं देखना है, अभी उनका ज्ञान और वैराग्य का स्थिति क्या है वो देखना है। इसलिए अत्याश्रमी, उसके बाद क्या है, साधन चतुष्टय संपत्ति महिमना, वो बेकार के नहीं है, साधन चतुष्टय संपत्ति पूरा है, इसलिए महिमना बता दिया है। तो साधन चतुष्टय प्राप्ति ये सब नहीं है, महिमना, उसका महिमा से मतलब पूर्ण जो है वही महिमा अपना जो है प्रकट करेगा। कि प्रयोग भी है ना, जो आधा जो घड़ है उसमें पानी, आधा पानी घट में, आधा घट में जो है पानी लेके आए तो वो हम लोगों को भी हिलाएगा, खुद नहीं है। तो पूर्ण रूप से जब होता है वही जो है शांत रहता है। वही कह रहे हैं साधन चतुष्टय संपत्ति महिमना, उसका महिमा से स्वेषु देहादिषु अपि, स्वेषु, स्वेषु मतलब स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम, ये जो है स्मृति का प्रयोग है, पाणिनि का सूत्र है। अज्ञाति धन इत्यादि में जो है हम लोग स्व शब्द प्रयोग करते हैं। यहाँ स्व क्या है, देहादिषु अपि, मतलब मेरा जो संपत्ति है उसमें नहीं है, ये जो शरीर इसमें भी क्या हो रहा है, उनको जीवन भोगादिषु अनास्थावत्यः, जो जीवन भोगादि है, शरीर है, शरीरम खलु भोग साधनम, तो ये जो भोग साधन है उसमें और जो भोग्य है उसमें भी क्या है, अनास्थावद्यः, उनको कोई आस्था नहीं है। जैसा कल जो है बता रहे थे विचार करते वक्त, वो रास्ते में जो पड़ा है वो किसका टट्टी है, कुत्ता का या वो किस प्रकार का कुत्ता है, ये सब विचार नहीं करते, तिरस्कृत बुद्धि है। वैसा यहाँ पर शरीर आदि भोग्य में उनको कोई रुचि नहीं है, तिरस्कार बुद्धि है, अनास्थावत्यः। अतएव, इसलिए क्या है, वैराग्य पुष्कलवद्य है, वो जब है तब उनको जो है वैराग्य पुष्कलता ये मानते हैं। इसी के जो है आधार पर हम जो है उदाहरण दिए थे, कब, पंचदशी का जो प्रारंभ में विद्यारण्य महात्मा का जो बारे में बता रहे थे। विद्यारण्य महात्मा जो है क्या है, वो साधन कर दिए है, किसका, लक्ष्मी का, क्योंकि कहते हैं वो क्या है, वो राजा का जो है एक राज्य स्थापना करने वाला, वो थोड़ी भीख मांगे हैं, फिर भी जो है उनको लक्ष्मी का संपत्ति के लिए साधन, एक कहानी है
तो मन घटित कोई जो है कहानी, मतलब वो कहानी कैसे भी है उसका अंत्यंत फल जो है अच्छा है, इसलिए उसको स्वीकार करके सब लोग उसको दोहरा रहे हैं। तो ये क्या किए थे, लक्ष्मी का जो है पूजन किए थे, लक्ष्मी का उपासना किए थे। लक्ष्मी प्रकट होगी और उनको बताए कि आपको जो इस जन्म में धनराशि प्राप्त करने का योग नहीं है, अगला जन्म में मैं इसका फल दे दूंगी। बोला अगला फल, अगला जन्म कौन देखा भाई, अभी अगला जन्म कर दूंगा बोल के संन्यास ले लिया है। संन्यास जो है पुनर्जन्म हो जाता है, हो गया, तर्क है। तो अभी संन्यास के बाद उसको जो है धन का आवश्यकता होता है, तो ले लिया है। तब उसके बारे में कहते हैं जब वो लघुशंका इत्यादि जो प्रातः काल का जो भी कर्म करने के लिए जंगल जाते थे, तब वहां जो भी पत्थर है वो सब स्वर्णमय हो जाता है, और उस स्वर्णमय पत्थर को जो है अपना आसन मान के जो है उसमें बैठ के वो अपना काम करके आते थे। उसमें उतना ही, मतलब जितना ठट्टी का जो है महत्व है उतना ही महत्व उसको दिए है, वैराग्य का उत्तमत्व। तो इसलिए क्या बता रहे हैं, वैराग्य पुष्कलवद्य है, वो अर्धकल अकल नहीं है, पुष्कल पूर्ण कल है वहां पर वैराग्य का। वैराग्य का एक अंश भी जो है छूटा नहीं है, पूर्ण अंश से जो है वैराग्य जिनमें है वैसा तदुक्तम, ये बताया गया है। वैराग्यम पुष्कलम न स्यात् निष्फलम ब्रह्म दर्शनम तस्माद् रक्षेत विरतिम बुधो यत्नेन सर्वदा इति। बहुत पहले जो है शायद ब्रह्मसूत्र के समय में बताया था हमने, वैराग्य रहित विवेक और विवेक रहित वैराग्य दोनों बेकार है। वैराग्य रहित विवेक जो है वो मूढ़ता को ही लेके आएगा, और विवेक रहित वैराग्य जो है मूर्खता को ही लेके आएगा, ऐसा बताया था मैंने। तो यहाँ पर भी क्या है, वैराग्यम पुष्कलम यदि न्यास्यात्, वैराग्य जो है पूर्ण रूप से नहीं है तो निष्फलम ब्रह्म दर्शन, आप जो ब्रह्म दर्शन प्राप्त कर दिए भी, अचानक कोई जो है पूर्व पुण्य का जो है कारण आप जो है प्राप्त कर दिया तो भी निष्फलम, निष्ठा में जो है वो फलित नहीं होगी। निष्ठा में इसलिए क्या है, कल जो बताए थे, वैराग्यवान होने के कारण उनको जो है ब्रह्म ज्ञान हो गया बोल के सीधा वैराग्य को, इसीलिए बताया था अत्यंत वैराग्यम चरम वैराग्य मोक्ष लक्षण लेके जाके हम लोग घटाना पड़ा। वैराग्य मुख्य साधन है, बिना वैराग्य जो है आपको ब्रह्म ज्ञान होने से भी निष्ठा में परिणत नहीं होता है। इसलिए क्या करना है, तस्माद् रक्षेत विरतिम, तस्माद् वर्धेत विरतिम नहीं बताया है। आप जो है जो वैराग्य है उसको बढ़ाना है, और भी बढ़ाना है, जितना है उससे बढ़ाना है, ये नहीं, रक्षेत विरतिम, जो वैराग्य हम लोगों के पास है उसको रक्षा करना है। इसीलिए कहा था घर छोड़ के जब आते हैं हम लोगों के पास जो छोटा सा वैराग्य है उसको फू फू करके बुझाना नहीं देना, बस बुझाने के लिए फू फू नहीं करने का है, बुझने नहीं देना उसको, भले वो बढ़े ना हो वैराग्य और ज्यादा जो है नहीं होवे, फिर भी जो है जो वैराग्य लेके आया उसको जो है कम से कम रक्षा करना। इसलिए क्या बताए, रक्षेत, उस एक क्षण के लिए जो वैराग्य उत्तम अवस्था में ही होता है। घर छोड़ के जब आते हैं या वैसा कोई स्थिति है उस समय जो है वैराग्य उत्तम अवस्था में रहता है, मगर टाइम के हिसाब से ऐसा ऐसा घट के जो है फिर अभावस्था में प्राप्त हो जाता है। कुछ नहीं है, कोई जो है बहुत नज़दीक वाले हैं, हमें हम बहुत प्रिय है, उनका शरीर शांत हो गया, वो मर गए है, तब क्या है, हम लोगों को अरे इतना अच्छा आदमी था, क्या बात है, मतलब ये जो जीवन है, ये जो लिखने वाले हैं, कोई गायक जो है मर गया था कलकत्ता में, ठीक है, तो उसके बाद ये जो दम मार के लिखने वाले हैं, शराब पी के लिखने वाले हैं, ट्विटर पे क्या लिख रहे हैं, अरे जीवन जो है जितना एफिमेरल, मतलब जितना जो है वो
शाश्वत नहीं है, हाँ क्षणभंगुर है, ये समझ में आ जाता है। शराब पी के वो लिख रहा है जीवन क्या है, जितना शाश्वत नहीं है, जितना क्षणभंगुर है, वो समझ में आता है क्या जीवन। मतलब वो वैराग्य का उत्तम स्थिति नहीं, वो शराब का जो है नशा है, उतरने से वो भी उतर जाएगा। हम लोग जो है जब सामान्य लोग उसमें से नहीं है, मतलब अनुभव करते हैं, दुख खेद अनुभव करते हैं, फिर भी क्या है उस खेद को बार बार ये भी कहता हूं मैं, अत्यंत खेद होना चाहिए, अत्यंत दुख होना चाहिए हम लोगों को मोक्ष अनुभव करने के लिए। अत्यंत दुख का अनुभव होना चाहिए, और वो अत्यंत दुख का जो अनुभव है वो जो है हमें अनुभव भी नहीं आना चाहिए, अत्यंत दुख का अनुभव भी होना चाहिए। अत्यंत दुख तो होता ही है, मगर तुरंत जो है एक चाय पी के उसको खत्म कर देते हैं। लोक में कोई भी विषय है, चाय में जैसा कोई भी विषय है, उसको जो है कि हम जो है उससे इसको दबा देते हैं। देखिए लोक में मैं चाय जो है उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, देखिए लोक में जो है कोई टेंशन है, उसका ऑफिस में जो है उसका बॉस उसको गाली दे दिया, अभी खुद पढ़ना है उसको, वहाँ से उतना जो है प्रेशर है, उसको क्या करता है बाहर जाता है, इस बॉस को क्या है मैं करके जो है बाहर एक सिगरेट दम मारता है, सब शांत, अभी वापस आ जाते हैं अंदर उसको कूदने का है, मगर शांत हो जाते हैं कब, एक दम मारने से। मतलब हम लोग जो है अपना जो दुख है उसको अनुभव नहीं करते हैं, अनुभव का अनुभव नहीं करते हैं, उसको जो है वहीं छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि सामने करने के लिए, दुख को सामने करने के लिए हिम्मत नहीं है हम लोग में हिम्मत नहीं है। नहीं तो ये जो पीड़ा है आत्मज्ञान के लिए हम लोग कितना साल यहाँ पर तपस करके बैठे हैं, पीड़ा तो होना चाहिए हम लोगों को, मगर पीड़ा के लिए जो है हम लोगों के पास उत्तर क्या है, बैठो महाराज। वो जो स्वामी जी है उसको देखा, ढोंगी है वो, हम लोगों का जो है नशा का जो है कोई नहीं है आदत, तो हम लोगों का जो आदत क्या है, दो बैठ गया, तीसरे के बारे में जो है खूब बात करो, और वो भी उल्टा चलता, हमें जो है खुश, हाँ वाह इसमें क्या प्राप्त हुआ, आप जो है हंस रहे हैं, इसमें क्या प्राप्त हुआ, मतलब सिर्फ मैं नहीं है, वो भी जो है मैं बताता हूँ इस बार जो है मैं विदेश गया था, विदेश जाके जो है जहाँ पर जाना है अंतिम वहाँ उतरा, बीच में एक जगह पे उतरा दोहा में, उसके बाद वहाँ से जो है बुखारेस्ट में जाके उतरा, और इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे बेटी के लिए, बेटी नहीं आ रहा है, चक्कर घूम रहा है वो कैरोसल, मगर मेरा बेटी नहीं आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, चलो बाहर से जो वो लोग ऐसा बुला रहे, तो फ़ोन लेके आ गया, तो देखा क्या है, तो आपका जो है पेटी दोहा में ही छूट गया, बहुत ही दुख हुआ, अरे पेटी मेरा छूट गया, अभी कैसा जो है उसको ये लोग लेके आएंगे, कैसा जो है इसको यहाँ से लेके जाऊँगा, ये सब दुख ज़्यादा समय के लिए नहीं है, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ ये बात नहीं है, वहाँ पर जो है 2-4 और लोग थे जिनका भी पेटी जो है घूम गया है दोहा में, हाँ मेरा सिर्फ नहीं है, और 4 लोग मेरे साथ है, इसका जो आनंद आपको समझ में नहीं आता है। तो ये बात यहाँ पर, वो जो वैराग्य है उस समय जो दुख का अनुभव है उसको जो है हम लोग तुरंत दूसरा जो है कोई दूसरे किसी के बारे में बात करके अपना जो दुख है उसको शांत कर देते हैं, मैं एक अकेले नहीं हूँ, दूसरे भी जो है मेरे से घटिया है, वो घटिया है कि नहीं है, मगर मैं जो है उसको घटिया स्थापित कर दिया हूँ, मतलब मैं उत्तम दिखाई देने के लिए अपने दृष्टिकोण से, मैं अपने आप को उत्तम दिखाने के लिए मैं दूसरे को जो है नीचे फेंक रहा हूँ। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, वैराग्य तस्मात् रक्षेत विरतिम, इसलिए जो है जो वैराग्य प्राप्त किए थोड़ी सी भी क्यों ना हो उसको रक्षा करना चाहिए, बड़े भले जो है उसको होने नहीं देना, कोई बात नहीं है, पर जो वैराग्य है वो छोटा सा जो चिंगारी है उसको रक्षा करना, क्योंकि एक चिंगारी काफ़ी है पूरा जो है वो वन को जो है नाश करने के लिए। तो कहते हैं ना
इतना बड़ा वन है और इस वन से जो लकड़ी मिलता है उसी से जो है आप वो जो मैच स्टिक जो है बनाते हैं, है ना, मैचेस का जो है जो भी वो बनाते हैं। तो इतना बड़ा है, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा है आपके पास क्या है, मैचेस के रूप में है। अभी ये पूरा वन को ये जो छोटा सा जो लकड़ी है वो जला देगी। तो वैसा ये जो छोटा सा वैराग्य है वो जो भी विषयांधत्व है हम लोगों के अंदर, उसके अंदर वो जलाने की शक्ति है। छोटा सा बड़ा सा मत देखो, वह अग्नि जो है अग्नि ही है। अग्नि में छोटा बड़ा कुछ नहीं है। अग्नि जो है उसका दाहकत्व प्रकाशकत्व सब में रहता है। दिया में जो जल रहा है, जो चिताई में जो जल रहा है, वो अग्नि के सामने तो खड़े नहीं हो सकते हैं, तो दूर रहना पड़ता है क्योंकि बहुत तेज है। और दिया में जो चल रहा है छोटी सी अग्नि, उसको हाथ में पकड़ेंगे थोड़ी, वो भी तो जलेगा। तो इसलिए छोटा बड़ा बात है ही नहीं अग्नि में, अग्नि अग्नि है। ज्ञान में भी छोटा बड़ा बात नहीं है, ज्ञान ज्ञान है। तो इसलिए क्या कह रहे, बुधो यत्नेन तद विरतिम रक्षेत, बुधो यत्नेन तद विरतिम रक्षेत। बुध जो है यत्न से उस वैराग्य को रक्षा करना चाहिए। करता हूं ना, शाम को जो है 7 बजे के बाद मैं जो है ये सब झंझट में पड़ता नहीं हूँ, दुनिया को जो है बाहर रख देता हूँ और अगले दिन सुबह तक जो है इसके बारे में सोचता नहीं हूँ। मैं अपने कमरे में जाके बंद करके जो है अपना साधन करता हूँ, समझिए, कहते हैं लोग। तो मतलब थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे, कोई मुझे जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकते है घर में। मैं सबको जो है चिल्ला के बता रखा हूँ, कोई जो है मेरा दरवाजा खटखटाएगा नहीं। बढ़िया है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, बात वो नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहे, सर्वदा यत्नेन बुधः विरतिम रक्षेत। बुधः मतलब वेक युक्तवान, वैरागी को जो है आप वेक रहित जो है रक्षा नहीं कर सकते हैं, ये समझना है। क्योंकि ये जो शराब पी के जो है ट्विटर में ये जो जिंदगी जितना जो है एफिमरल है करके लिख रहे हैं, क्षणभंगुर है करके लिख रहे हैं, उनको जो है नशा उतरते ही सब उतर जाएगा। वो बुध नहीं है, समझ तो बात तो सही कहा है, बात सही कहने से शुकोपी शराबी अपी, वो बात सब सही है, मगर उसमें वो अनुभव है क्या, नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, वेक युक्त है। क्योंकि वैराग्य कब जो है आप रक्षा कर पाएंगे, वेक जब है तभी। वेक नहीं है तो, वेक बुद्धि वहां पर नहीं है तो विषयत्व बुद्धि ही वहां पर प्रबल है, हम लोग का संस्कार है वो। तो इसलिए जो है वैराग्य को स्वयं नाश कर देता विषय। इसलिए विवेक से सतर्क रहना है, प्रमाद नहीं करना है। इसलिए प्रमादो वही कर दिया, प्रमाद जो है वेक युक्तत्व है। तो सतर्क रह के जो है उसको रक्षा करना है, किसको, वो वैराग्य को। इति स्मृत्यंतरे च, ये एक ही स्मृति में नहीं बताया, अन्य स्मृति में भी बताया है। यदा मनसि वैराग्यम जायते सर्वस्तुषु तदैव संन्यसेत् विद्वान् अन्यथा पतितो भवेत्। यदा मनसि वैराग्यम जायते सर्ववस्तुषु तदा एव संन्यसेत् विद्वान् अन्यथा पतितो भवेत्। जिस क्षण में ये जो विद्वान के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है, उसी क्षण वो जो है संन्यास ले लेना चाहिए, नहीं तो वो पतित हो जाता है। एक अर्थ क्या है, जिस समय हम लोग को जो है वैराग्य हो जाता है उसी क्षण संन्यास करना है, नहीं तो वो जो वैराग्य से पतित हो जाएंगे, ये एक अर्थ। मगर उत्तम अर्थ क्या है, जिस क्षण जिनका पूर्ण वैराग्य होता है उस समय ही जो है वो संन्यास लेना है, नहीं तो ये जो थोड़ा बहुत आशा के साथ जो संन्यास ले रहा है वो पतित ही होगा। तब यही जो है अच्छा लग रहा है, तो पहला अर्थ क्यों बोल रहे हो।
यही तो सही है। पहला अर्थ तब गलत है, ये सही है तो वो गलत है ना, ये ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर सही गलत ये दुनिया जो है, आपको सब लोग क्या समझ रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट, ये दुनिया जो है काला या सफ़ेद, ऐसा नहीं है ये दुनिया। उसके बीच में जो भी रंग है वो सब है, क्योंकि हम जो भी सन्यासी देख रहे हैं वो पूर्ण वैराग्य वाला थोड़ी है, मगर सब पतित थोड़ी है। पतित तो हो सकते हैं विषयांध के कारण जो है कुछ कुछ विषय को पकड़ के रखे हैं, मगर वो सब पूरा बेकार थोड़ी है। तो हम लोग का जितना भी वैराग्य है, इसलिए पता है क्या है, व्यक्ति रक्षेत, वो रक्षा करने के लिए यत्न होना चाहिए। क्योंकि संन्यास जो है कोई भी अपना मर्जी मतलब कुतूहलता से जो है नहीं ले रहे हैं। वो भी कुछ लोग हैं, मतलब संन्यास लेने से जो है वो जो गेरू कपड़े पहनने से लोग आके जो है पैर छुएंगे, नमस्कार करेंगे, आशीर्वाद कर सकता हूँ मैं, नहीं तो जो है मंच नहीं देते हैं भागवत करने के लिए। मुझे आके एक व्यक्ति ने बताया था, आप जो है बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्या बढ़िया कर रहा हूँ? सफ़ेद वस्त्र में है, फिर भी जो है आप यहाँ बैठ के मंच में बैठ के जो है आप वेदांत पढ़ा रहे हो, उसमें क्या दोष है बताओ? नहीं नहीं दोष नहीं है, सफ़ेद वस्त्र में हूँ। तुम कहाँ सफ़ेद वस्त्र में हो? क्योंकि वो पहना है थोड़ा चंदन कलर का कोई कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं है, ऐसा कपड़ा भी नहीं है, वो जो कर्टेन का कपड़ा है, वो कर्टेन जो बनाने के लिए जो कपड़ा रखते हैं वो कपड़ा पहना है। और वो मुझे आके बता रहे हैं ये जो है मैं सफ़ेद वस्त्र में हूँ, इसलिए जो है कोई मुझे मंच नहीं देते, भागवत का जो है मैं कहीं कर नहीं पा रहा हूँ। वस्त्र का दोष थोड़ी है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है उसको, भागवत पढ़ने के बाद भी जो है मतलब क्या है। तो यहाँ पर इसलिए क्या बता रहे हैं, वैराग्य जब हो जाता है तब, नहीं तो ये सफ़ेद वस्त्र, लाल वस्त्र इत्यादि जो है दिमाग में बैठ के रहेगा। क्योंकि उदर निमित्तम बहुकृत वेशम अब का बात नहीं है, भगवान भाष्यकार का समय का बात है, अब का बात नहीं है। भगवान भाष्यकार का समय में भी ऐसा लोग थे, उदर निमित्तम बहुकृत वेशम, पेट पालने के लिए जो है बहुत सा वेश धारण कर लेते हैं वो लोग। तो इसलिए इति परमहंस सन्यासिनः तो एव आश्रयी अत्याश्रमिनः। और किसको जो है अत्याश्रमी कह रहे हैं, तो वही उसी के बारे में बात कर रहे थे। अत्याश्रमी भी है करके अति पूजायाम करके जो है हम लोग विचार कर रहे थे। तो यहाँ पर अंतिम में आके बता रहे क्या है, परमहंस सन्यासिनः तो एव अत्याश्रमिनः ते एव, वो जो परमहंस सन्यासी है वही लोग जो है यहाँ पर अत्याश्रमी पद का जो है उत्तम लोग है। आति पूजायाम मतलब बाकी कुछ सन्यासी लोग हैं क्या, तो आगे जाके आप बहुधक कुटीचक इत्यादि जो है बात कहेंगे, वहाँ देखते हैं। तो तथा च श्रूयते, वैसा ही बताया गया है। न्यास इति ब्रह्म ही परः परो हि ब्रह्म तानि वा एतान्यवराणि तपांसि न्यास एव अत्यरेचयप इति। तो न्यास ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही पर है और पर ही ब्रह्मा है, तो करके जो है इधर उधर घुमा के जो है ब्रह्म और न्यास और ये जो पर है ये भिन्न भिन्न नहीं है, ये सिद्ध कर दिया हम लोगों को। उत्तम अवस्था क्या है, उत्तमत्व क्या है, ब्रह्म है और ब्रह्म ही संन्यास है। तो इस अर्थ में बताने के कारण क्या है, तानि वा एतानि अवराणि, पर मतलब अवर भी तो कुछ है, तो तानि वा एतानि अवराणि, ये जो नीचे जो भी है तपस इत्यादि अभी जो बता के आए हैं 3 श्रेणी का तपस, वो सब तपस क्या है, अवराणि तपांसी, वो सब निचला हिस्सा का तपस है। इसलिए न्यास एव अत्यरेचयत, संन्यास को ही जो है हम लोग बढ़िया ढंग से पालन करना। इसलिए क्या कहा है, ये आहरेव विरजेत, ये जो पूर्व श्लोक बताए हैं उसके आधार पर नारद बिंदु उपनिषद नारद परिव्राजक उपनिषद में क्या है, ये आहरेव विरजेत तद आहरेव प्रव्रजेत। जिस दिन में जो है आपको वैराग्य प्राप्त हो जाता है उसी दिन, इसलिए पहला अर्थ भी सार्थक हो जाता है।
वैराग्य पूर्ण होने का जो है जरूरत नहीं है। जिस दिन इसमें वैराग्य उत्पन्न हो गया, हम लोग रक्षा कर सकते हैं, रक्षा करना चाहिए, कर सकते हैं या बात वो दूसरा, करना चाहिए। तो इसलिए न्यास एवं अत्यरेचयत, संन्यास को ही जो है हम लोग पालन करना है, क्योंकि वही जो है उत्तम है, परा है इति। चतुर्धा विक्षवश्च बहुधः कुटीचकौ हंस परमहंसश्च यो यः पश्चात् स उत्तमः। 4 प्रकार का सन्यासी है, बहुधक, कुटीचक, हंस, परमहंस इत्यादि। सन्यास तो ले लेते हैं, मगर घर में बैठ के क्या है, एक अन्न खाते हैं। एक अन्न मतलब एक घर का अन्न को एक अन्न कहते हैं। तो घर में ही बैठे हैं और उनका सदस्य जो है, घर का सदस्य जो है उनका देखभाल कर रहे हैं। सन्यास के पश्चात घर में ही रह के हो सकता है। तो एक जो है घर में, ये जो है पहला बहुधक है, और अन्यत्र जो है क्या है, कुटीचक, पहले कुटीचक है, उसके बाद बहुधक है। तो अन्यत्र क्या है, उसी गांव में रहता है कहीं पर, तो इन लोग, इनका घर वाले जो है सब आके इनका दर्शन कर सकते इत्यादि जो है द्वितीय प्रकार का है। और तृतीय प्रकार का सन्यासी क्या है, इससे भेद होके त्रिदंडी रख के कर्मादि को जो है करके बैठता है। और चतुर्थ प्रकार का जो है परमहंस, ये जो कर्मादि को छोड़ के एक दंडी होके ज्ञानमेव दंडः इति, और शिखा को भी निवृत्त करके वो जो है ज्ञान मात्र अभ्यास करता है, इसलिए परमहंस कहा है उसको। तो परमहंसश्च इति, इसमें जो है हर एक विषय में जो है बहुत से विचार कर सकते हैं। इसलिए सन्यास के बारे में एक 10-12 लेक्चर भी दिया था मैंने, क्योंकि ये सन्यास क्या है वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। दंडी सन्यासी होके क्यों उसको करना पड़ा मुझे, वो भी एक कहानी है, मज़ेदार कहानी। मुझे ऋषिकेश में जब विरक्ताश्रम में था, तब एक सन्यासी मुझे जो है मिलने के लिए आए थे। मुझसे जो है वो पढ़ना चाह रहे थे। मैं तब जो है पंचदशी और पतंजलि योग सूत्र कर रहा था, तो मुझसे पढ़ना चाहते थे, तो कहीं से सुन के मेरे पास आ गए। तो बोला चलो ठीक है, मेरा पाठ चल रहा है, आप आके बैठ जाइए। तो ठीक है बोल के वो जा रहे थे, तो मैं बोला चलो दंडी सन्यासी है, उनको जो है जाके रास्ता दिखा दूँ बोल के बाहर आया था। तब एक विरक्ताश्रम में जो है विरक्तेश्वर एक पत्थर रखा है, वो चारों ओर जो है सीमेंट लगा के जो है एक शिवलिंग का जैसा कभी स्थापना किए है, पता नहीं है। तो उसके चारों ओर जो है एक दक्षिण में एक ये तुलसी है, वो तुलसी नहीं है, तुलसी के जैसा दूसरा शिव जी का जो है अत्यंत प्रिय एक पत्ता है। तो जैसा विष्णु जी के तुलसी है, उनके लिए जो है वो पत्ता है, उसको हम लोग विभूति पच्चयले कहते हैं, मतलब भस्म हरी पत्ता। तो ऐसा है कुछ नाम। तो वो जो हाँ, बेल पत्र नहीं है, ये जो है पौधा है, वो पेड़ है, ये पौधा है, छोटा छोटा रहता है, तुलसी जैसा ही रहता है। तो फैमिली तो वही है ना, फैमिली वो नहीं है, ये बेसिल लीव्स जो कहते हैं, तुलसी नहीं है, तुलसी को भी बेसिल कहते हैं। दूसरा बेसिल लीव्स जो खाने में आजकल उपयोग करते हैं, वैसा पत्ता है वो, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, तुलसी नहीं है, ये जो क्या काला तुलसी है। मैं बोला ये काला तुलसी नहीं, ये है। तो उन्होंने तुरंत जाके उसको तोड़ने के लिए प्रवृत्त कर दिया। मैं बोला रुकिए समझिए, एक मिनट। मैं आ गया। मैं ऊपर से नीचे उतरा, 2-3 सीढ़ी है, उसमें नीचे उतर के मैं उनको बताया मैं तोड़ूंगा नहीं, नॉर्मली इसको तोड़ता नहीं हूँ, मैं पूजा के लिए भी नहीं निकालता हूँ, आपके लिए ये बोल के निकाल के वो ले लिया। मुझे देख के ही उसको जो है सूंघ रहे, और देखते ही जो है मैं छू नहीं सकता हूँ क्या बोल के उनका प्रश्न है। उनको मैं अच्युत कर दिया बोल के वो, क्योंकि जो है दंडी सन्यासियों को ही मर्यादा देने वाला जो है परंपरा है, वो श्रृंगेरी का सन्यासी है, तो दंडी सन्यासियों को ही मर्यादा देते हैं। और मैं जो है यहाँ पर बैठ के दंडी सन्यासियों को भी निराकरण करता हूँ, क्योंकि मैं दंडी सन्यासियों के बीच में नहीं हूँ। ऐसा कुछ उनका विचार होगा शायद, पता नहीं है। तो मैं छू नहीं सकता हूँ क्या? ला स्वामी जी, दोष आपका नहीं है, मेरा है।
क्यों स्वामी जी? ये जो है सन्यासी का जो धर्म है उसमें बताया गया है, ये आप किसी भी जीव राशि को आप दुख नहीं पहुंचाना, भय नहीं पहुंचाना। अभयम ददामी बोल के चिल्ला के 3 बार कहना पड़ता है सन्यास के समय। तो अभयम ददामी करके जो है आप इसको कैसा भय दे सकते हैं? अच्छा, ये कहाँ बताया है मुझे पूछ रहे हैं। मैं बोला ये कहाँ बताया, मतलब सन्यास का जो धर्म है, सन्यास ग्रंथ जो भी है उसमें बताया गया है। अच्छा, कौन सा ग्रंथ है? यति धर्म संग्रह मेरे पास था, यति धर्म संग्रह है, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। 15 दिन में यति धर्म संग्रह नहीं होगा। चलो आपके लिए जो है मैं उसमें एक एक अंश को जो है निकाल के मैं बता देता हूँ बोल के उनके लिए जो है प्रारंभ किया, तो वो जो है दिमाग में बैठा था। बाद में जो है एक और अच्छा सा ग्रंथ यति धर्म संग्रह का जो संग्रह है वो मिला। मैं बोला चलो इसको जो है उपयोग कर लेता हूँ। उस ग्रंथ को आधार करके, उसको पढ़ के बताया नहीं, उसको आधार करके उसमें जो भी उपयोगी वस्तु उसको निकाल के जो बताया था। तो सन्यास क्या है, सन्यासी तक नहीं जानते हैं। तो वैसा जो है वैराग्य क्या है, हम लोगों को वैराग्य के बारे में मालूम नहीं है। ये सब नहीं होना चाहिए। पश्चात च उत्तम इति स्मरणाच, ये एक एक जो है उत्तमत्व है। पिछले जो है आश्रम के अनुसार जो है उत्तम, अगला आश्रम जो है उत्तम है। जैसा जो है वर्ण के बारे में हम लोग देखते हैं वैसा ही है। इसको आगे देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।